जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब अतर सिंह पाल। कहाँ रहते हो? सूरज सोरारबा। अच्छा, क्या प्रकरण है आपका? हमारे पुत्र वधू जो है रात के समय 21 की रात में घर से निकल गई था। घर से चली गई? जी। किसके साथ गई? रामू के पास। रामू सनोब महपाल सिंह। रामू सनोब महपाल सिंह का पुत्र ले गया। ये कहाँ के निवासी है? निवासी सूरज सोरारबा का। जी। तो कहाँ आपने रिपोर्ट नहीं कराई? क्या हुआ उसका पूरी जानकारी दीजिए। वो पहले मैंने रिपोर्ट लिखा दी थी साहब गुमशुदा। तो मैंने ये कहा रिश्तेदारी हमने हर जगह ढूंढ ढांड की, मतलब खोज की, नहीं मिली। तो गुमशुद में मैंने रिपोर्ट लिखा दी और पता फिर चला 2 दिन के बाद में। 2 दिन के बाद ऑडियो इनके पास आया मेरे पास। उसके लड़के के भाई से बात हुई है, तब पता चला कि ये गांव का रामू सनोब महपाल सिंह भगा ले गया है जी। उसका ऑडियो वीडियो सब कुछ है इनके पास में। तो फिर आपने मतलब दोबारा सूचना नहीं दी फला आदमी के साथ? मैं गया था, लेकिन मैंने कही साहब रिपोर्ट लिख के मैं थाने में दूंगा। और मैंने जब घर पर देखा अपना सामान, तो हमारा जेवर चला गया, पैसा रखा था वो सब ले गई। ये भारतीय किसान यूनियन में क्या पद है आपके पास? हमारे पास सब पद है। भारतीय किसान यूनियन भानु से ब्लॉक महासचिव अरबा कटरा। और आपके जो पदाधिकारी आए हैं, कौन कौन पदाधिकारी आए हैं? हमारे 7 पदाधिकारी आए हैं। राम मिलन मीडिया प्रभारी यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी सर, पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर दीपक सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु से। और हमारे पाल साहब बहुत दुखी है। पुत्र पहले ही नहीं रहा सन 2020 में। जो बहू थी उसके 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है जो गांव का लड़का है रामू। क्या नाम उसके पिता का? महपाल सिंह। बैला फुसला के बहू को भगा ले गए। बाजरा बिचा हुआ था, वो पैसा रखा हुआ था घर पे। भैंस पड़िया बिची, वो पैसा रखा हुआ था घर पे। ज्वेलरी थी वो रखा हुआ था। बैला फुसला के ले गया, ज्वेलरी भी ले गया। समाज में जब इस तरीके की घटनाएं घटित होंगी, जो बच्चे 3 पीछे छोड़ गई है वो बहू, और इस तरीके के घृणित कार्य करने में समाज भी सहयोग कर रहा है। वो जो लड़का भगा के ले गया नशेड़ी है, गांजा पीता है, शराब पीता है, बैला फुसला के भगा ले गया है और इस परिवार को अनाथ छोड़ गया है। बताओ, 2 पुत्रियां हैं उस बहू के और 1 पुत्र है। इसकी जिम्मेदारी पाल साहब ले रहे हैं, लेकिन समाज में इस तरीके का कलंक को लेके जीना बड़े शर्मनाक घटना है। तो मैं पुलिस महकमे से चेताते हुए कहता हूं कि ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो, सलाखों के पीछे भेजा जाए और वैधानिक और कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक अपराध इस तरीके से समाज में फैलेगा। और दंड संविधान के दायरे में, मानवता की परिधि में अपराध को देखते हुए दिया जाए, जिससे समाज में लोगों को नसीहत मिले कि अपराध को करने वाले अपराधियों पे किस तरीके से कानून लगाम लगाता है। यही भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग है। और हमारे प्रदेश सचिव हैं अरविंद त्रिवेदी जी, वो भी कुछ आपसे कहेंगे। त्रिवेदी जी, क्या कहना है? मैं प्रदेश सचिव अरविंद त्रिवेदी, भारतीय किसान यूनियन भानु से। इस तरीके के घृणित कार्य जो पाल साहब के साथ हुआ है, वही लगभग मुझे सुनाई पड़ रहा है, हर जगह ये कृत्य हो रहा है। क्योंकि पुलिस इस विषय में बिल्कुल अनदेखा माहौल पैदा करती है और जहां कुछ एप्रिसिएशन है, जहां कुछ पहुंच है लोगों की, वहां तक काम कर रही है, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति की बात नहीं सुनती है। पुलिस महकमे में जब जाते हैं पाल साहब, तो इनसे कह दिया जाता है बहू पता नहीं किसके साथ है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और इस तरीके की बात करके उसको टाल देते हैं। क्योंकि पुलिस ऐसा लग रहा है कि स्वयं अपना कानून चला रही है, स्वयं अपनी जो है बातें कर रही है।
इस तरीके की साजिश, ये जो है पुलिस की गंदी नीति है। और हमारे कहने का मतलब यही है कि पाल साहब को सुरक्षा और न्याय मिले। अरवा कटरा थाना और अरबा कटरा थाना अब्दुल सत्तार जांच कर रहा है। अब्दुल सत्तार जी, आप इनको समझ लो पाल साहब को और देख लो और इनकी बहू वापस कराओ, जिससे सुरक्षित इनका घर चले और तीनों बच्चे रहें। थैंक यू।